गर्मी का मौसम आते ही त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ने लगती है। तेज धूप, पसीना और उमस के कारण सनबर्न, पिंपल्स, मुहासे और बैड बॉडी ऑर्डर जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं। लेकिन सही स्किन केयर रूटीन अपनाकर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। श्री बालाजी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुल मोहनकर बता रहे हैं कि गर्मी में स्किन का ख्याल कैसे रखा जाए। डॉक्टर अतुल जी, बहुत बहुत नमस्कार एंड स्वागत है। अतुल जी, सबसे प्रथम जो कि हमने बात की कि मौसम बदल गया है और अब गर्मी का एहसास होना चालू हो गया है, तो गर्मी में जो हम सबसे पहली परेशानियां देखते हैं वो परेशानी होती है कि लोगों को स्किन संबंधित बहुत सी बीमारी होती है, त्वचा जलने लगती है, लोगों की कॉमन शिकायत है। और दूसरा, चेहरे पे कुछ फुंसी नुमा चीजें आने लगती हैं। कारण क्या होता है और इससे बचाव क्या होना चाहिए? देखिए, अगर धूप में बढ़ते हुए तापमान से चेहरा ऑयली होता है, उसके वजह से जो ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसके कारण चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं। और दूसरा चीज है त्वचा जलने लगती है, वो सब बढ़ते हुए तापमान के वजह से होता है। उसके बचने से लिए चेहरा या तो धोए साफ पानी से, चेहरा साफ रखें, और जो तापमान है उससे बचने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करें, या फिर गमछा हो गया, या चेहरा ढके, या कैप का उपयोग करें। अच्छा, जब आप बोल रहे हो कि चेहरा को ढके या कैप का प्रयोग करें, अब सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अगर हम चेहरे को अगर गमछे से भी बांधते हैं तो बहुत ज्यादा चेहरे पे सामने सामने पसीना आता है। एक बात हुई है। और गमछा अगर रखते हैं तो जितने भाग में हम गमछा पहनते हैं उतना भाग व्हाइट रहता है और बाकी भाग जो है वो थोड़ा सा कलर जो है ना वो गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा डेंस हो जाता है, धब्बे टाइप के दिखाई देती हैं। तब आदमी क्या करे? उसके लिए सनस्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर उपयोग कर सकते हैं, ताकि नमी बनाए रहे और थोड़ा सन प्रोटेक्शन हो। ठीक है, सनस्क्रीन को जो इफेक्ट है वो खाली 2 या 3 घंटे के लिए, तो उसके लिए रिपीटेडली आपको सनस्क्रीन का उपयोग करना पड़ेगा। ये जो बच्चे खास करके जो कॉलेज गोइंग रहते हैं और आप लोग के तो जो प्रोफेशनल कॉलेज है, ठीक है, बाकी जो कॉलेज है ना वो तो गर्मी छुट्टी हो जाती है, लेकिन प्रोफेशनल कॉलेज जो है, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो या मेडिकल के हैं या लॉ के हैं, ये पूरे कंटिन्यू 12 मंथ पूरे चलते रहते हैं। ऐसे में बच्चों को दिक्कत आती है। और ठीक है, प्राइवेट में तो बहुत अच्छा है कि साहब एसी कूलर रहता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज तभी भी वो एसी है, पंखे में चल रहे हैं और उस समय वो दिन भर पसीने पे रहते हैं, तो पूरी बॉडी जो है ना उनकी पसीने पे भींगी रहती है और पंखा चालू कर दो गर्म हवा आती है। अब ऐसे कंडीशन पे स्टूडेंट्स क्या करें? ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट को ये करना होता है कि बार बार अपने चेहरे को धोए, और जैसे ही बाहर से आते हैं तो वैसे नहा ले। दिन में मतलब 2 से 3 बार फिर उनको नहाना पड़ेगा, अभी ठंडे पानी से, वही ठंडे ठंडे पानी से। एक और है जो कि हमारे यहाँ पे डस्ट काफी ज्यादा है, हालांकि हर जगह, फिर भी रायपुर अपने धूल के लिए बहुत पहले से जाना जाता है। अब धूल का भी सबसे पहला असर पड़ता है वो हमारे स्किन पे और चेहरे पे ही पड़ता है। ऐसे कंडीशन में क्या बचाव और क्या सजेस्ट करते हैं हम लोग? धूल का तो मोस्ट ऑफ द एंट्री जो है थ्रू नेजल रूट होता है, तो मास्क पहने धूल धक्कड़ से बचने के लिए। और जिसको एलर्जी होती है तो धूल धक्कड़ से बचे, ज्यादातर बाहर ना जाए। लेकिन वही है, काम कर ले तो जाना ही पड़ेगा, तो वही है कि अच्छे से मास्क पहन के जाए, या फिर आने के बाद नहाए। अगर आप स्किन या किसी भी अन्य बीमारी से परेशान है तो श्री बालाजी हॉस्पिटल आपके लिए एक खास सुविधा लेकर के आया है। यहाँ मात्र 100 रुपए देकर पूरे साल किसी भी एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर से अनलिमिटेड कंसल्टेशन लिया जा सकता है। एक चीज ये, जैसे भी आपने कहा कि अगर ज्यादा धूप से बचना है तो आपको कैप का उपयोग करना चाहिए या सर को ढक के रखना है, बांध के रखना। हम लंबे समय तक अगर कैप का उपयोग करते हैं तो सर में पसीना आता रहता है और पसीने की वजह से पूरा जो सर है वो गीला, हालांकि ठंडक तो मिलती है लेकिन सर गीला रहता है। और गीले में अगर देखें तो कई बार वो सर में बालों में खुजली होती रहती है, या कई लोगों को देखें तो बड़ी बैड सी ऑर्डर आती है, बड़ी स्मेल आती है। ये क्या, किस कारण से और क्या करना चाहिए इसके? एक्चुअली कंटिन्यू कैप पहनने से वैसे पसीना आता है, उसमें थोड़ा फंगल इन्फेक्शन भी ग्रो करता है, उसके कारण थोड़ा सा बदबू आना या खुजलाहट होना ये संभव हो सकता है। उसके लिए बचने के लिए बालों को धोना पड़ेगा। कंटिन्यूअस कैप, जैसे ही धूप में जाते हैं कैप पहने, लेकिन जब अंदर रहते तब कैप खोल दे, ठीक है, थोड़ा उसको हवा लगने दे ताकि वो पसीना सूख जाए। सनस्क्रीन की आप बात कर रहे थे, 2 से 3 घंटे काम करती है, तो इतने क्या कोई सनस्क्रीन कितना लेके चलेगा अपने साथ में? तो कोई ऐसी सनस्क्रीन नहीं है जो थोड़ा लंबे समय तक, लंबा ड्यूरेशन में काम करे? नहीं, ऐसे तो कोई लंबे समय तक काम नहीं करता है जनरली, ठीक है। या तो बिफोर सन एक्सपोजर लगा के जाए, ठीक है। घर के लाइट में भी अफेक्ट पड़ता है तो उस टाइम भी आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। ड्राई स्किन और ऑयली स्किन, 2 स्किन जल्दी आप लोग बोलते हो, गर्मी के मौसम में
सबसे अधिक स्किन की परेशानियां किसकी होती है, ड्राई वाले को या ऑयली वाले ऑयली वाले को? तो ऑयली वाले को विशेष तौर पे तो सनस्क्रीन भी कुछ ऐसी आती होंगी, क्योंकि हाँ, लगाना तो दोनों को है, ड्राई हाँ, स्किन वाला भी सनस्क्रीन हाँ, लगाएगा, ऑयली वाला भी लगाएगा। हाँ, ऑयल बेस्ड भी आता है, जेल बेस्ड भी आता है। तो ये जो जेल और ऑयली है, ये दोनों किस किस के लिए बनती है? जेल जनरली ऑयली स्किन वालों के लिए है, बाकी जो है वो ड्राई स्किन के लिए भी रहता है। तो सब स्किन को में लेके चले, लेकिन अब मार्च का महीना जैसे चालू होगा और पूरा मार्च के महीने में हम लोग कहते हैं अगर वैदिक और पंचांग में तो फागुन का महीना, और फागुन का महीना पूरा एक प्रकार से मस्ती वाला माहौल का महीना रहता है और होली आने वाली है। होली में हम भरपूर अगर रंग न खेलें तो होली नहीं है, मगर अभी ये कहा जा रहा है, लोग मना करते हैं कि नहीं आपको ज्यादा रंग नहीं खेलना चाहिए, कलर नहीं खेलना चाहिए, गुलाल नहीं लगाना चाहिए, तो सब होली का मजा भी नहीं आता। और इन्हें लगा लो या लगवा लो तो सब कुछ ना कुछ रेशेस चेहरे पे आना चालू हो जाता है, इचिंग चालू हो जाती है, रेशिंग भी नहीं आए तो इचिंग चालू हो जाती है। तो होली के लिए एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आपका कोई सुझाव? होली के समय केमिकल वाले रंग का कलर का उपयोग ना करें, जो नेचुरल कलर्स आते हैं उसको उपयोग करें, जो कि केमिकल रहित हो। नहीं सर, पर ये तो है कि हम नहीं करते, लेकिन सामने वाला कौन सा रंग लेके आए वो तो पता नहीं है ना। पता नहीं है तो उसको बचना पड़ेगा उसके लिए। एक्चुअली आपको पता नहीं है ना कि किसका स्किन किसको सेंसिटिव है, किससे एलर्जी होती है। सभी से अनुरोध रहेगा कि नेचुरल कलर का उपयोग करें। राइट। अगर मान लीजिए अब मार्केट में निकले हो, किसी ने कोई रंग लगा दिया और मैं अंदर आया, मुझे प्रॉब्लम चालू हो गई है, अब ऐसे कंडीशन में क्या करें? पहला प्रायोरिटी, रंग लग गया मुझे नहीं मालूम नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, तुरंत पानी से धोए सबसे पहले। अगर कुछ परेशानी रहती है तो नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। तो दोस्तों होली भी आ रही है, होली में आप मस्ती करें, निश्चित रूप से लोग रंग तो लगाएंगे, पर सबसे पहला है कि रंग लगा लें, उसके बाद जैसे ही घर पहुंचे तो आप अपने आप को पानी से धो लें पूरी तरह से, ताकि जितना ज्यादा रंग है वो हट जाए। इसके बाद भी अगर कुछ परेशानी रहती है तो तत्काल आप अपने किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क कर लें, वो आपको सही उपचार बता देंगे। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में पसीना आएगा, और पसीना आएगा और बहुत देर तक पसीना अगर आपके शरीर में रुकेगा तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो बेहतर हो कि आप डॉक्टर से सलाह लें, और अगर गर्मी में धूप में बहुत देर तक आपको रहना है तो अपने शरीर को ढक करके रखें। साथ ही साथ में आप सनस्क्रीन का उपयोग करें। ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों के लिए डॉक्टर अतुल जी ने बता दिया है कि किस प्रकार की सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है। आप अपने कमेंट्स मुझे लिख के भेजिएगा, अपने क्वेश्चन लिख के भेजिएगा, हम फिर मिलेंगे डॉक्टरों के साथ में और आपको बताते रहेंगे। एक जरूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे और पेश कर देता हूँ कि श्री बालाजी हॉस्पिटल में हूँ, और बालाजी हॉस्पिटल की खासियत है कि यहाँ मात्र 100 रुपए की फीस लगती है 365 डेज के लिए, और आप हमेशा आकर के डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। इतनी बढ़िया सुविधा दे रखा है बालाजी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।